हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी ट्यूटर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। और ये ऑफिशियल पेपर है जो कि आपका 22 अगस्त को हुआ था। और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ऑलरेडी मैंने इस शिफ्ट के 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। तो ये इसका जो है सेकेंड पार्ट है जिसमें रेस्ट के 51 से 100 के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ओपन वुंड। ओपन वुंड का कौन सा टाइप नहीं है? तो कंट्यूजन जो है वो ओपन वुंड का टाइप नहीं है। बाकी लेक्सरेशन, इंसिजन और पंक्चर जो है ओपन वुंड है। 52 क्वेश्चन देखते हैं। Within the first minute after birth, a nurse observes the newborn has good cry, heart rate greater than 100 breath per minute, and flexed limbs with active movement. What आपका score should be assigned for the muscle tone? muscle tone के लिए कौन सा हम लोग जो है ये आपका स्कोरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमोर्बिड पर्सनालिटी इन साइकेट्रिक हिस्ट्री। प्रीमोर्बिड पर्सनालिटी का क्या मतलब हुआ? तो ये है ए पर्सनस पर्सनालिटी बिफोर द ऑनसेट ऑफ ए मेडिकल इलनेस। जो मेडिकल इलनेस हुआ है उससे पहले का जो पर्सन का पर्सनालिटी है वो प्री मॉर्बिड जो है पर्सनालिटी में आता है। नेक्स्ट वन देखते हैं 54। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस जो है उसमें कौन सा ड्रग यूज़ होता है? तो इसमें जो है डेस्मोप्रेसिन यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अनरिलेटेड ब्लड स्टेम कलर डोनर एंड ब्लड मैरो बैंक रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो है अनरिलेटेड ब्लड स्टेम सेल डोनर बोन मेरो का बैंक रजिस्ट्री उसको कहते हैं हम लोग दात्री, DATRI। नेक्स्ट है व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट फर्स्ट स्टेप इन पेशेंट टीचिंग। पेशेंट टीचिंग में सबसे बेस्ट जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? इसमें है एसेस पेशेंट्स करंट नॉलेज, लर्निंग स्टाइल एंड रेडीनेस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 57 को। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम बिलिरुबिन लेवल्स इन ए टर्म न्यूबॉर्न इंडिकेट्स द नीड फॉर अर्जेंट फोटोथेरेपी विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ। तो किस कंडीशन में हम लोग जो है फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं? कितना सीरम बिलिरुबिन लेवल रहने पे? तो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 mg/dl सीरम बिलिरुबिन लेवल है तो फोटोथेरेपी हम लोग फर्स्ट के 24 आवर में ही स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स अक्रॉस डायलिसिस मेम्ब्रेन इन हीमोडायलिसिस। तो कौन से प्रोसेस हीमोडायलिसिस में जो है सॉल्यूट का मूवमेंट होता है? तो ये है आपका डिफ्यूजन। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू मेन मेडिकेशंस यूजुअली यूज्ड इन मेडिकल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इन ए सीक्वेंशियल रेजिमेन। तो कौन सा मेडिकल मेथड यूज होता है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए सीक्वेंशियल रेजिमेन में? तो ये है मिफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रिस्टोल। दो मेडिकेशन यूज होता है जनरली। नेक्स्ट वन है आपका ड्यूरिंग ए हेड टू टो असेसमेंट नर्स नोट्स अनइक्वल पीपल साइज दिस फाइंडिंग मोस्ट लाइकली इंडिकेट्स। तो ड्यूरिंग हेड टू टो एग्जामिनेशन में नर्स को अनइक्वल पीपल साइज देखने को मिलता है। तो ये फाइंडिंग क्या शो करता है? ये आपका न्यूरोलॉजिकल इंजरी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज ए नर्स ऑब्जर्व ऑरेंज कलर्ड यूरिन ऑन एग्जामिनेशन। किस कंडीशन में ऑरेंज कलर्ड यूरिन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा? इंटेक ऑफ विटामिन के कंडीशन में। विच आर पार्ट ऑफ द ब्रेन मॉड्यूलेट्स द इमोशंस एंड इंस्टिक्ट्स इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो कौन सा ब्रेन को मॉड्यूलेट पार्ट को किया जाता है? तो ये है लिम्बिक सिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल केमिकल स्टिमुलस फॉर रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो कौन सा पावरफुल केमिकल जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है? तो ये है इंक्रीज्ड आर्टिकल PCO2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्पीच डिसऑर्डर टाइपिकली सीन इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा आपका स्पीच डिसऑर्डर मिलता है? तो ये है स्टटरिंग, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गायनिकोलॉजिकल सर्जिकली सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। किस टाइप के सर्जरी में जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है, तो ये है आपका ट्यूब लाइगेशन। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, ए नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट अंडरगोइंग एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन शुड मॉनिटर क्लोजली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन। तो एक नर्स जो है वो एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट को केयर कर रही है, तो उसमें क्या क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, तो ये है आपका ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीजेस GVHD को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव फर्स्ट एड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो कौन सा एसेंशियल क्वालिटी होना चाहिए इफेक्टिव फर्स्ट एडर के लिए प्रेगनेंसी में, तो ये एबल टू स्टे काम एंड असेस द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, तो ये जो है ये क्वालिटी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट सीन एमंग पर्सनस ऑन सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड पे कोई पेशेंट है तो उसमें कौन सा जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो है डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। 69 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सब्सटेंस इंड्यूस्ड मेनिया। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मेनिया में आपको कौन सा जो है देखने को मिलेगा सब्सटेंस, तो ये है आपको कोकेन। नेक्स्ट वन है, ड्यूरिंग ए सिट्स बाद द पेशेंट रिपोर्ट्स डिजीनेस एंड नोजिया दस इमीडिएट एक्शन इज। सिट्स बाद में अगर कोई पेशेंट डिजीनेस और नोजिया कंप्लेन करता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, स्टॉप द बाथ एंड असिस्ट पेशेंट टू सेफ पोजीशन। तो बात को स्टॉप करके उसको सेफ पोजीशन में रखा जाता है पेशेंट को। Which of the following method is used for terminating a pregnancy in the first trimester for a mother with a known risk of child being born physically handicapped? अगर किसी मदर में फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होने के रिस्क को देख के अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है तो किस मेथड से होता है, ये तो ही होता है आपका DNE, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। नेक्स्ट वन जो है वो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन डिजीज जनरली कंसिडर्ड टू हैव अ सिग्निफिकेंट पॉलीजेनिक कंपोनेंट एलोंगसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कौन सा कॉमन डिजीज है जो कि पॉलीजेनिक कंपोनेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है कंसिडर किया जाता है, तो ये है आपका अल्जाइमर्स डिजीज लेट ऑनसेट फॉर्म। नेक्स्ट है, इन ए सेलुलर पैथोलॉजी द फॉलोइंग इज द की मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेलुलर पैथोलॉजी में जो मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर जो है रिवर्स सेल इंजरी का वो क्या है, तो ये है आपका न्यूक्लियर पाइनोसिस फॉलोड बाय कैरोलाइसिस। Next, which of the following hypoglycemic agent is usually used in the first line treatment of gestational diabetes and pre-existing diabetes in pregnancy due to its inability to cross the placenta? तो जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा यूज होगा अगर पेशेंट डायबिटिक गेस्टेशनल डायबिटीज़ में या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में, तो इसमें हम लोग इंसुलिन जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइपिकल कलर ऑफ लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा का जो है कलर वो क्या होता है, ये है क्रीमी वाइट और येलोइश वाइट। नेक्स्ट है, द रिकवरी पोजीशन इज आल्सो नोन एज, रिकवरी पोजीशन कौन सा है, लेटरल रिकमेंड पोजीशन। नेक्स्ट है, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन यूजिंग सालिस मेथड इन ए होम विजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज करेक्ट। तो अगर होम विजिट में हीमोग्लोबिन एस्टिमेट किया जा रहा है तो इसमें कौन सा स्टेप करेक्ट है, इसमें मिक्स ब्लड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैच कलर अगेंस्ट कंपेरेटर। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज नॉट यूजुअली ऑब्जर्व बाय नर्स इन ए मदर विथ ऑक्सीटोसिन इफ्यूजन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन इफ्यूजन से नहीं देखने को मिलेगा, तो ये है वाटर इंटॉक्सिकेशन। बाकी ये एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द यूजुअल स्टेटस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो है फीटल मेम्ब्रेन का क्या स्टेटस रहता है, तो ये रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट वन है इन द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI गाइडलाइंस के अनुसार विच सिम्टम इज अ जनरल डेंजर साइन रिक्वायरिंग इमीडिएट रेफरल? किस कंडीशन में जो है इमीडिएट रेफरल किया जाता है IMNCI के अंतर्गत? तो यह है इनएबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड। अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग जल्दी से रेफर कर देते हैं। Which of the following statement is true regarding Epstein Pulse? Epstein Pulse के लिए कौन सा सेंटेंस सही है? तो इसमें small benign whitish yellow cyst are found on the gums or plates of न्यूबॉर्न्स, तो इसको Epstein Pulse कहा जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ECG फाइंडिंग इन जंक्शनल रिदम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एवी नॉडीज। तो जंक्शनल रिदम में क्या आपको ECG में फाइंडिंग आएगा? तो इसमें जो है ये एब्सेंट रहेगा या इन्वर्टेड पी वेव्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी? ट्यूबल प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन रिस्क है वो क्या है? तो क्लाइमेडिया ट्राइकोमेटिस जो इन्फेक्शन है वो मेन रिस्क है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। 84 है ए 2 year चाइल्ड सडनली बिकम्स साइनोटिक एंड कैन नॉट कफ और क्राई, व्हाट इज द नर्सेज फर्स्ट एक्शन? कोई 2 साल का बच्चा है, अचानक से एकदम ब्लू पड़ जाता है और कफ या क्राई नहीं कर पाता है, तो क्या फर्स्ट एक्शन होना चाहिए? तो परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट से स्टार्ट कर देना चाहिए नर्सेज को। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ ए टाइपिकल पोस्ट मेच्योर इन्फेक्ट? तो पोस्ट मेच्योर इन्फेंट का कौन सा जो है क्लिनिकल फीचर नहीं है? तो ये है आपका सिग्निफिकेंट लंगवा ओवर द शोल्डर्स एंड बैक, ये आपको प्रीमेच्योर बेबी में देखने को मिलता है। बाकी आपको पोलीसाइथेनिया मिल सकता है, पोथर्मिया या नॉन प्रोमिनेंट ब्रेस्ट बर्ड्स इन मेल्स हो सकता है पोस्ट मेच्योर बेबी में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ए नर्सिंग असेसमेंट ए साइनोटिक इन्फेंट इज नोटेड टू हैव क्लबिंग एंड हाइपोक्सिया, द नर्स सस्पेक्ट्स टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग ए टेट स्पेल में जो है क्या इंटरवेंशन करना चाहिए? तो इसमें आपको प्लेस द चाइल्ड इन नी चेस्ट पोजीशन। अगला देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स आर मोर लाइकली टू प्रेजेंट विथ सिम्टम्स ऑफ वर्निक्स इंसेफ्लोपैथी? तो इस कंडीशन में आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? तो पेशेंट विथ सब्सटेंस एब्यूज इस कंडीशन का रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकेनिंग ऑफ स्केलेटल मसल? तो कौन सी जेनेटिक कंडीशन में जब प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स देखने को मिलता है? तो ये है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट है नेगरी बॉडीज आर प्राइमरी पैथोजोनोमिक हिस्टोरिकल फाइंडिंग फॉर विच वायरल इन्फेक्शन? नेगरीज बॉडीज किस वायरल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है? तो ये है आपका रेबीज वायरस में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन ए पर्सन विथ स्टटरिंग स्पीच डिसऑर्डर? तो जो भी बच्चा हकला रहा है तो उसमें क्या सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा? तो इसमें फास्ट जर्की स्पोर्टिंग ऑफ वर्ड्स ये देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इन द NBG पेसमेकर कोडिंग व्हाट डज द सेकेंड लेटर इंडिकेट? NBG में जो सेकेंड लेटर है वो क्या इंडिकेट करता है? तो ये चेम्बरसेंस इसको डिनोट करता है। नेक्स्ट है एक पोस्टमार्टम नर्स इज केयरिंग फॉर ए मदर ऑन डे 10 post delivery. Which of the following hormones is primarily responsible for maintaining lactopoiesis and should be supported through proper nursing intervention? तो 10 दिन पोस्ट डिलीवरी हो कि मदर को अगर आप लोग देख रहे हैं तो उस कंडीशन में लैक्टोपोइसिस मेंटेन करने के लिए क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए? तो इसमें आपको प्रोलैक्टिन जो है उसको मेंटेन करना रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड एग्जिबिट्स ए रैपिड पीरियड ऑफ ग्रोथ? किस कंडीशन में रैपिड ग्रोथ होता है? तो यह है आपका इन्फेंसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? राइट एक्यूरेटली क्लियरली अप्रोप्रिएट एंड लेजिबली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज रिकमेंडेड फॉर एन इंसर्शन ऑफ ए सपोजिटरी इन ए चाइल्ड? सपोजिटरी अगर लगाना है किसी बच्चे में तो कौन सा पोजीशन दे देना चाहिए? तो यह है सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है
विच इज़ द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, तो ये है आपका हिमोचीरिया एंड प्रोटीनूरिया। 97 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेनली इन्वॉल्व इन गुड पैस्चर्स सिंड्रोम। गुड पैस्चर्स सिंड्रोम में कौन सा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो ये आपका टाइप 2 साइटोटॉक्सिक। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ क्लोटिंग टाइम इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। क्लोटिंग टाइम क्या होता है हेल्दी इंडिविजुअल में, तो ये है 8 से 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैथोजेनोमिक साइन ऑब्जर्व इन पेशेंट सफरिंग विथ मिजल्स। मिजल्स में कौन सा साइन देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको कॉप्लिक स्पॉट्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, विच इज़ द पोटेंशियल सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरी एडवांस्ड एंड अनट्रीटेड हाशिमिटो डिजीज। हाशिमिटो डिजीज में कौन सा कंडीशन आपको सीवियर देखने को मिल सकता है आगे चल के, ये है मिक्सडिमा कोमा। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, और फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।